कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी शक्तियां आपको सपोर्ट कर रही होती हैं जिनके बारे में आपको समय आने पर ही पता लगता है। और मुझे ऐसा ही कनेक्शन फील होता है काली माँ से। सीताराम दोस्तों, भाई अभी मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ एक ऐसी काली माँ के जो पता नहीं कितने सालों से एक तालाब में छुपी हुई थी। तो ये है दोस्तों डासना देवी, जो कि गाजियाबाद के डासना में है। यहाँ की कहानी बताऊंगा मैं आपको व्लॉग में आगे, साथ ही कराऊंगा काली माता के पूरे दर्शन। पिछले व्लॉग में दोस्तों हमने दर्शन किए थे रावण के गांव बिसरक में विराजित एक प्राचीन शिवलिंग के। वहां के दर्शन करके मैं चल पड़ा डासना की तरफ, डासना देवी के दर्शन करने। अब जब तक मैं आपको यहाँ की कहानी बताऊंगा तब तक आप पूरे मंदिर और भगवानों के दर्शन कर सकते हैं। करें दोस्तों अगर यहाँ की कहानी की बात, तो मुगलों के आक्रमण से पहले यहाँ काली माँ विराजित थी और उनका मंदिर भी था। लेकिन जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो मंदिर के पुजारी जी ने काली माँ की प्रतिमा को एक तालाब में छुपा दिया और काफी समय तक काली माँ वही रही। समय बीतने के बाद काली माँ ने अपने एक भक्त को सपने में आकर अपने उस विग्रह और जगह के बारे में बताया और फिर काली माँ को वहां से बाहर निकालकर यहाँ दोबारा स्थापित किया गया। यहाँ दोस्तों काली माँ की प्रतिमा कसौटी के पत्थर की बनी है और ऐसी सिर्फ 4 मूर्तियां या विग्रह ही आज तक बने हैं, जिनमें एक है कामाख्या माँ, दूसरी है हिंगलाज माता पाकिस्तान में, तीसरी है डासना देवी यानी काली माँ और चौथा विग्रह कोलकाता में कहीं है। इसके अलावा दोस्तों इस मंदिर को रावण और महाभारत के समय पांडवों के अज्ञातवास से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि पांडव यहाँ अज्ञातवास के समय क्यों ही आए होंगे, क्योंकि ये जगह हस्तिनापुर और दिल्ली के बहुत नजदीक है। कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी शक्तियां आपको सपोर्ट कर रही होती हैं जिनके बारे में आपको समय आने पर ही पता लगता है। और मुझे ऐसा ही कनेक्शन फील होता है काली माँ से। पिछले कुछ सालों में मैंने अपनी लाइफ में काली माँ की तरफ से एक अजीब सा प्रोटेक्शन फील किया है। वो कैसे है या क्यों है, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इसका छोटा सा एग्जाम्पल है ये मंदिर, जहाँ आना ना तो मेरा कोई प्लान था और ना ही इस मंदिर के बारे में मुझे कुछ पता था। और ऐसा ही डिवाइन कनेक्शन हम सभी के जीवन में किसी ना किसी के साथ होता है, लेकिन वो सामने कब आता है ये सिर्फ वो शक्ति खुद ही जानती है। अब कर लें आप यहाँ विराजित काली माँ के दर्शन, जो कि आपके सामने ये रही। तो मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में किसी नए मंदिर और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए काली माँ को सीताराम कहना ना भूलें।